कल मैंने एक कमाल का शॉट मारा था। हाँ तुमने सही कहा जियान, मजा आ गया। हाँ? अरे देखो वहाँ कुछ है जियान। हाँ ये क्या है? इसे खोलकर देखो। हाँ एक कैट। लगता है इस कैट को यहाँ पर कोई छोड़ गया है। अब क्या होगा? मुझे लगता है किसी को इसे ले जाना चाहिए। हाँ, अरे नहीं मैं नहीं ले जा सकता, मेरे पास पहले से ही एक डॉग है। तुम बताओ सुनियो। मैं भी नहीं ले जा सकता, हमारे घर में पहले से ही एक कैट है। वो एक पर्शियन कैट है नोबिता, और मेरे डैड उसे पेरिस से लेकर आए थे। समझे? और मैं भी नहीं, मेरे पास पहले से ही एक कैनरी है। तुम इसे अपने साथ क्यों नहीं ले जाते नोबिता? मैं नहीं ले जा सकता, मेरी मॉम को कैट पसंद नहीं है। हाँ? मेरी मॉम मुझे इसे घर में रखने नहीं देंगी। अब हमें क्या करना चाहिए नोबिता? मुझे बुरा लग रहा है। तुमने सही कहा, लेकिन अब इसका क्या होगा नोबिता? ये सब तुम्हारी गलती है। अब तो तुम्हें इसे अपने साथ ही लेकर जाना पड़ेगा। क्यों, मैंने ठीक कहा ना नोबिता? हाँ सुनियो, अगर तुम इसे नहीं देखते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसा मत कहो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। गलती तुम्हारी है। अगर तुमने इसे नहीं देखा होता तो ये इस वक्त अपने घर पर स्नैक्स खा रही होती। हाँ तुम कहते हो तो मैं इसे वापस बंद कर देता हूँ। मान लेंगे हमें ये मिली ही नहीं। प्लीज इस तरह से मेरी तरफ मत देखो, लेकिन मुझे इस बात का पूरा यकीन है कोई अच्छा इंसान तुम्हें जरूर ले जाएगा। रुक जाओ, इसे मैं ले जाऊंगा। अगर तुम्हारी मॉम को ये अच्छा नहीं लगा तो? मैं इसे यहाँ नहीं छोड़ूंगा। क्या तुम सच में ये कर पाओगे नोबिता? हाँ, मैं मॉम को समझाऊंगा। थैंक यू नोबिता, तुम इसका अच्छी तरह से ख्याल रखना, ये बहुत प्यारी है। क्यों, है ना? ओके, आज से ये कैट नोबिता की है। देखो, मैं मॉम को मनाने की पूरी कोशिश करूंगा। अरे तुम्हारे पेट को क्या हुआ? ये कैट तुम कहाँ से लेकर आए हो नोबिता? इसे कोई छोड़ गया था, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आया। हाँ? तुम्हें पता है ना मॉम कितना गुस्सा होंगी नोबिता? हाँ, लेकिन डोरेमोन, मैं अच्छी तरह जानता हूँ मॉम को पेट्स पसंद नहीं है डोरेमोन, पर उन्हें नहीं पता कि डॉग्स और कैट्स कितने क्यूट होते हैं। हाँ? बस हमें मॉम को ये दिखाना होगा डोरेमोन कि एनिमल्स के साथ कितना मजा आता है, समझे? वाह, तुमने सही कहा नोबिता, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे इसमें तुम्हारी मदद चाहिए। कोई ऐसा गैजेट दो जो हमारी मदद करे। देखो मेरे पास ऐसा कोई गैजेट नहीं है नोबिता जो तुम्हारी मदद कर सके। ऐसा मत कहो, तुम्हें कुछ करना होगा, प्लीज डोरेमोन। नोबिता कहाँ रह गया? मुझे उससे कुछ काम था। अरे वो घर आ गया, पर मैंने तो उसे अंदर आते देखा ही नहीं। जल्दी करो, इससे पहले कि मॉम इसे ढूंढ ले। डोरेमोन, तुम्हारे पास कोई तो गैजेट होगा ना? नोबिता तुम ऊपर क्या कर रहे हो? हाँ, अरे नहीं, मॉम ऊपर आ रही है। डोरेमोन, जल्दी करो, इस कैट को छुपाओ। मॉम ने इसे देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। लेकिन कहाँ छुपाऊं? कहीं भी छुपाओ, मुझे नहीं पता, जल्दी करो। ये सब क्या है नोबिता? आखिर तुम दोनों इतना शोर क्यों मचा रहे हो? जवाब दो। नहीं, हम तो कुछ नहीं कर रहे मॉम। तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने कुछ छुपाया है ना? वहाँ पर कुछ नहीं है मॉम। अजीब है। देखो मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों मुझसे कुछ भी छुपाओ, समझ गए ना? अब मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। प्रॉब्लम बड़ी है, अब क्या करें? ये तो आसान है। हमें मॉम को बस ये दिखाना है कि ये कैट कितनी स्मार्ट और यूजफुल है, समझे? ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, पर क्या ये छोटी सी कैट वो सब कर पाएगी जो हम इसे कहेंगे? उसके लिए भी मेरे पास कुछ है। एनिमल रीइंकार्नेशन एग। वाह, ये तो एक बहुत बड़ा एग है। अगर तुम इसके अंदर जाओगे और किसी एनिमल के बारे में सोचोगे तो ये गैजेट तुम्हें उस एनिमल जैसा ही बना देगा नोबिता, समझे? हाँ? यानी इस तरह से मैं मॉम को समझा सकता हूँ कि कैट्स कितनी यूजफुल होती हैं। हाँ तुम सही समझे, इसमें बहुत मजा आएगा। ट्राई करते हैं, हो सकता है बात बन जाए। ठीक है डोरेमोन। बहुत बढ़िया, अब तुम्हें इस कैट की इमेज के बारे में सोचना है नोबिता, ठीक है? हाँ, ओके। तैयार हो जाओ, मैं कवर बंद करता हूँ।
छुपा देता हूँ। अरे हाँ नोबिता, क्या तुम चेक करोगी कोई मेल तो नहीं आई है? तुम कितने स्मार्ट हो ये दिखाने का सिर्फ यही चांस है। मैं समझ गया। हाँ? म्याऊ। ओह थैंक यू सो मच। क्या तुम अंदर कैसे आई? जल्दी से बाहर निकल जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। जरूर नोबिता ही उसे लेकर आया होगा। वो कैट कहीं भी छुपी हो मैं उसे जरूर ढूंढ लूंगी। मुझे लगता है वो जरूर इस शेड में छुपी होगी। हाँ? अब क्या होगा नोबिता? मुझे नहीं पता। देखो मेरे पास मत आना। हाँ? अरे ये तो अंदर चली गई। अभी बाहर निकालती हूँ। हाँ? जिस तरह से मॉम रिएक्ट कर रही है मुझे नहीं लगता वो मानेगी। हमें उसके लिए कोई दूसरा ओनर ढूंढना होगा। क्या सच में? ये तो बुरा हुआ। क्या हम कुछ नहीं कर सकते? बाहर निकलो यहाँ से। घर में कोई है? आती हूँ। बोलो। क्या आपको कैट्स पसंद है? मेरे पास एक बहुत अच्छी कैट है। क्या ये वाली? लेकिन ये तो क्यूट नहीं है। देखिए ये तो बस एक सैंपल है। जो असली कैट है वो सच में बहुत क्यूट है। मेरा यकीन कीजिए। मैं रख लेती लेकिन मुझे कैट्स पसंद नहीं है। अगर तुम्हें कैट्स पसंद नहीं है तो पहले ही बता देना चाहिए था। हाँ अच्छा ठीक है अब मैं चलता हूँ। वो आखिर कहाँ छुपी होगी? जब तक वो घर से बाहर नहीं जाएगी मुझे चैन नहीं आएगा। क्या कोई ऐसा है जिसे एक क्यूट कैट चाहिए? मुझे नहीं लगता इस तरह बात बनेगी डोरेमोन। हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें उस कैट की मदद करनी है। क्या कोई है जिसे एक क्यूट कैट चाहिए? म्याऊ। इस बार ये नहीं बचेगी। हाँ! हो, ये क्या? तुमने बचा लिया, नहीं तो यहाँ आग लग जाती। हाँ? मुझे तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए। तुम तो बहुत अच्छी कैट हो। तुम्हें भूख लगी होगी, मैं तुम्हें थोड़ा दूध देती हूँ। लगता है तुम्हें बहुत भूख लगी है। इसे पीने के बाद तुम यहाँ से चली जाना, ठीक है? घर में कोई है? आई! अरे मैडम आप यहाँ? हेलो। अरे वाह ये तो बहुत ही प्यारी कैट है। मैं यहाँ किसी काम से आई थी इसलिए सोचा तुमसे मिलती हुई चलूं। आपने अच्छा किया। मेरे हस्बैंड तो अक्सर आपकी तारीफ करते रहते हैं। आप खड़ी क्यों हैं? अंदर आइए ना प्लीज। तुम्हारी कैट तो सच में बहुत प्यारी है। हाँ। मेरे हस्बैंड और मुझे, हम दोनों को कैट्स बहुत पसंद हैं। तुम्हें भी पसंद है? हाँ बिल्कुल बहुत पसंद है। अरे गुरु तुम हो? अरे नहीं ये मेरा गुरु नहीं है, ये तो कोई और है। ये तो बस दिखाने के लिए एक सैंपल है। क्या आपकी कैट का नाम कूरो है? हाँ उसने मेरा एक कीमती गमला तोड़ दिया था इसलिए मैंने उसे भगा दिया। तभी से मेरा ग्रैंड चाइल्ड बहुत उदास है और मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अगर ऐसी बात है तो मैं आपकी असली गुरु अभी लाकर देता हूँ। प्लीज थोड़ा वेट कीजिए ठीक है? अच्छा तो अब मैं चलती हूँ। आप हमारे घर आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तुमसे दोबारा मिलने आऊंगी। तुम बहुत अच्छी हो। अब मैं तुम्हें घर से नहीं निकालूंगी। सॉरी मैंने तुम्हें तंग किया। अब से मैं तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारे लिए जल्दी से डिलीशियस कैट फूड लाती हूँ। तुम घर का ध्यान रखना, समझ गई ना? कूरो तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। तुम्हारे ओनर का पता चल गया है। हम तुम्हें अभी वहाँ ले चलते हैं ठीक है? जाने से पहले मुझे पहले जैसा बना दो डोरेमोन। हाँ हाँ ठीक है नोबिता। तो नोबिता अब मैं कूरो को उस ओल्ड मैन के घर ले जाता हूँ। बाय बाय कूरो। चलो अच्छा हुआ सब ठीक हो गया। अरे वो कैट कहाँ चली गई? हाँ? नोबिता, क्या तुमने उस कैट को कहीं देखा है? तुम कहाँ हो? हाँ? वो तो अपने ओनर के पास चली गई मॉम। हाँ? ये तुमने क्या किया? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। देखो डोरेमोन, कूरो के जाने से मॉम कितनी नाराज है। शायद मॉम उससे बहुत प्यार करने लगी थी। क्या करें? पता नहीं अब क्या होगा। हम कूरो को तो वापस नहीं ला सकते नोबिता। हाँ? अरे हाँ तुम उसकी जगह क्यों नहीं ले लेते? हाँ, मुझे फिर से कैट बनना होगा। क्या तुम इतना नहीं कर सकते? देखो ये ठीक नहीं है। वाह ये तो बहुत क्यूट है। हाँ तुमने सही कहा, ये बहुत प्यारी है और मैं बहुत खुश हूँ कि ये यहाँ वापस आ गई है। पर ये नोबिता कहाँ चला गया? इतनी देर हो गई है। आज उसे वापस आने दो। कुछ भी हो जाए लेकिन आज मैं उसे छोड़ूंगी नहीं डोरेमोन। हाँ आज आप उसे बिल्कुल डिनर मत देना मॉम।
अगर तुम आगे बढ़े तो ये बच्चा नहीं बचेगा। डरपोक, ये लो। और तभी अलार्म बजता है। क्या तुम्हें लगता है तुम यहाँ से भाग सकते हो टाइगर? हमेशा कॉमिक के अंत में स्टोरी कितनी इंटरेस्टिंग हो जाती है डोरेमोन। निजी को नीजो की टाइगर मास्क हमेशा मुझे सस्पेंस में रखती है डोरेमोन। लेकिन नोबिता अगले इशू में टाइगर मास्क कैसे बचकर निकलेगा? मुझे नहीं पता डोरेमोन। मुझे तो ऐसा लगता है नोबिता इस बार वो बच नहीं पाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। बिना हीरो के कॉमिक का क्या होगा? मुझे पूरा यकीन है उसके पास एक बढ़िया प्लान होगा डोरेमोन। लेकिन वो क्या करेगा? आइडिया, हम ऑथर से पूछ सकते हैं नोबिता। ये है ऑथर निजी को नीजो का घर। क्या घर पर कोई है? वो अंदर होंगे। एक मिनट रुको, तुम कहाँ से आए हो? हाँ? तुम्हारा नंबर बाद में आएगा, अभी वो हमारे प्रोजेक्ट टाइगर मास्क पर काम कर रहे हैं। ये तो अच्छी बात है। हम ये पूछने आए हैं कि इस इशू में क्या होगा? क्या आप बता सकते हैं? मुझे क्या पता क्या होगा। सर क्या हमारा काम पूरा हो गया? नहीं, मेरे दिमाग में कोई आइडिया नहीं आ रहा। अभी तक नहीं हुआ। देखो, मुझे अभी तक ये क्लू नहीं मिला है कि टाइगर मास्क किस तरह से बचकर भागेगा। ये आप क्या कह रहे हैं सर? अगर आप लिखेंगे नहीं तो हम कॉमिक्स में क्या छापेंगे? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं इतनी जल्दी नहीं लिख सकता। देखिए ये ठीक नहीं है, आप अपनी गलती को दूसरों पर नहीं डाल लगता है सकते। उन्हें पता ही नहीं है कि आगे क्या होगा। अब तो मेरी ये जानने की इच्छा और बढ़ गई है डोरेमोन की आगे क्या होने वाला है। तुमने सही कहा नोबिता। अब क्या करें? समझ गया। अरे नहीं, मुझे इस बारे में पहले ही सोच लेना चाहिए था। लेकिन किस बारे में डोरेमोन? हम अगले महीने में जाने के लिए टाइम मशीन का इस्तेमाल करेंगे। तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है डोरेमोन। देखो ये रहा अक्टूबर इशू। अब मजा आएगा। मजेदार है। मुझे परेशान मत करो। क्या बात है? स्टोर में खड़े होकर खड़ा होना है। हमने तो सिर्फ आधी कॉमिक पढ़ी डोरेमोन। देखो नोबिता, मुझे तो इस बात की खुशी है कि हम कम से कम आधी कॉमिक तो पढ़ पाए। अब सिर्फ हमें ही अगले इशू की आधी स्टोरी पता है डोरेमोन। तुम्हें क्या लगता है सुनियो, इस बार टाइगर मास्क में क्या होने वाला है? पता नहीं क्या होगा जियान, मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं भी अगले इशू का इंतजार कर रही हूँ, पता नहीं क्या होगा। दोस्तों क्या तुम जानना चाहते हो टाइगर मास्क में क्या होगा? हाँ बिल्कुल जानना चाहते हैं नोबिता। चुप हो जाओ नोबिता, सबको इसके बारे में बताना ठीक नहीं होगा। ओके ओके ओके। मैं बताता हूँ अगले इशू में क्या होने वाला है। क्या तुम यकीन से ये बात कह रहे हो नोबिता? हाँ बिल्कुल जियान। तो जल्दी से हमें बताओ नोबिता। जल्दी बताओ नोबिता, टाइगर मास्क के साथ क्या होने वाला है? अब इतनी रिक्वेस्ट कर रही हो तो मैं बता देता हूँ। याद रखना तुमने सिर्फ आधी कॉमिक पढ़ी है नोबिता। अगर जियान नाराज हुआ तो मैं कुछ नहीं करूँगा। तो उसके बाद सीन चेंज होता है दोस्तों। सीन चेंज होता है? और उसके बाद टाइगर मास्क का छोटा भाई वहाँ पहुँच जाता है। क्या कहा? टाइगर मास्क का एक छोटा भाई भी है? अरे ये तो मुझे पता ही नहीं था। उसके बाद वो अपने बड़े भाई को बचा लेता है और उसके बाद वो डार्क फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स को ढूंढ लेता है। समझ गए? हाँ, और फिर क्या? हाँ क्या वो हेडक्वार्टर्स में घुस जाता है? हाँ जी हाँ, वहाँ पहुँचने के बाद वो मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था। हाँ बोलो नोबिता, फिर क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ हाँ वो एक सीक्रेट है दोस्तों। ये तुम क्या कर रहे हो? मेरे साथ आओ। अरे ये तो वही है, ये तो टाइगर मास्क के ऑथर मिस्टर निजिको हैं। ये सब हो क्या रहा है? तुम ये बात सिर्फ मुझे बताओगे यंग मैन, ठीक है? अब जल्दी से बताओ उसके बाद क्या हुआ। लेकिन देखो, तुम ही हो जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। प्लीज बताओ। मुझे सच में नहीं पता आगे क्या हुआ। देखो हाँ? ऐसा मत कहो। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता। रुक जाओ, तुमने मुझे आधी कहानी बताई है, ये ठीक नहीं है। रुक जाओ। तुमने खुद ही तो ये कॉमिक्स लिखी है, तुम्हें पता होना चाहिए आगे क्या होगा। मुझे जाने रुक दो। जाओ। मैं तुमसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी तक इसे नहीं लिखा है। प्लीज बताओ ना। मिस्टर निजिको, प्लीज अपने आप को संभालिए। सर आप अचानक इस तरह कहाँ गायब हो गए थे? मैं बस यूं ही थोड़ी देर घूमने के लिए आया था। आप जल्दी नहीं करेंगे तो हम प्रिंटिंग टाइम से नहीं कर पाएंगे। देखा तुमने, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं इसे टाइम से नहीं लिख पाऊंगा। देखिए बात ये है कि मैंने अभी तक सिर्फ आधी कॉमिक पढ़ी है। क्या आधी कॉमिक पढ़ी है? मेरे पास 350 रुपए होते तो मैं उसे खरीद लेता। तुम भी उस कॉमिक को पढ़ना चाहते हो ना डोरेमोन? हाँ वो तो है। मैं समझ गया, 350 रुपए से तुम्हारा काम बन जाएगा।
मैं भी आता हूँ। अगर उन्होंने हमें फिर से बाहर निकाल दिया तो हम क्या करेंगे? स्टोर में खड़े होकर पढ़ना मना है, भाग जाओ। चलो अंदर चलते हैं। क्या अंदर कोई है? तुम दोनों फिर से वापस आ गए। हाँ? तुमने सुना नहीं था स्टोर में खड़े होकर पढ़ना मना है? हम पढ़ नहीं रहे। इस बार हम पैसे लेकर इसे खरीदने आए हैं। हाँ? दोबारा जरूर आना। मिस्टर निजीको, अरे तुम आ गए। अगर बुरा ना माने तो आप थोड़ी देर बाहर बैठ सकते हैं। हाँ ठीक है, पर आप थोड़ा जल्दी लिखिएगा। ये रही कॉमिक। अरे ये तो अक्टूबर का इशू है, ये तो अभी तक छपा भी नहीं है। तुम्हें कहाँ से मिल गया? कोई बात नहीं, ये मैं तुमसे बाद में पूछ लूंगा। अरे टाइगर मास्क तो फंस गया था, आखिर वो किस तरह से बच गया? ओह, तो उसका एक छोटा भाई भी है, अब समझा। हाँ, ओह, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम हमसे बच पाओगे जैगवार? अरे ये क्या है? इसका मतलब तो ये हुआ कि जैगवार मास्क सबसे आखिर में पकड़ा जाएगा। अगर एंडिंग ऐसी होगी तो इसे आगे लिख पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है। तो इसका मतलब नवंबर इशू के लिए मुझे अभी से कोई आइडिया सोचना पड़ेगा। लिखना है तो अभी से ही सोचना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसका ऑथर तो बहुत ही बेकार है। ओह, अरे नहीं, इसका ऑथर तो मैं ही हूँ। क्या आपने काम अभी तक पूरा नहीं किया सर? अब कोई रास्ता नहीं है, मुझे इसी में से कॉपी करना पड़ेगा। इसके बाद तुम्हें यंग जंप भी लिखना है, और उसके बाद मिस फॉर्चून। आप थोड़ा जल्दी कीजिए सर, हम काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। मैं ये सब नहीं लिख सकता। जाओ अगले महीने की सारी कॉमिक्स ले आओ। अगले महीने की सारी कॉमिक्स ले आए। शायद इसे कुछ नहीं आता। हम सारी कॉमिक्स ले आए सर। अरे आपको क्या हो गया है? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं काम नहीं कर सकता। क्या तुम दोनों मेरे लिए इन सब कॉमिक्स की कॉपीज बना दोगे प्लीज? लेकिन काम अभी तक नहीं हुआ सर। बस होने ही वाला है, थोड़ी देर इंतजार कीजिए। एक बात बताओ, हाँ? हम यहाँ बैठकर ये सब क्यों कर रहे हैं डोरेमोन? ओह, देखो अगर तुम ऐसे ही बोलते रहोगे तो हम टाइम से नहीं लिख पाएंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम बात करेंगे डोरेमोन की कुछ ऐसी मिस्ट्रीज के बारे में जो आपके दिमाग को हिला देंगी। डोरेमोन, वो नीला रोबोटिक कैट, हम सबका फेवरेट है। नोबिता को अपने जादुई गैजेट से बचाने वाला ये कैट अपने साथ कई अनसुलझे सवाल लाता है। तो अपने डिटेक्टिव ग्लासेस तैयार रखो और चलो खोजते हैं डोरेमोन की मिस्ट्री पार्ट 10 का राज। आज हम 5 ऐसी मिस्ट्रीज की बात करेंगे जो डोरेमोन की दुनिया को और भी रहस्यमयी बनाती हैं। हर मिस्ट्री में है ट्विस्ट, ड्रामा और ढेर सारे सवाल जो आपको रात भर सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं। पहली मिस्ट्री, डोरेमोन का टाइम ट्रैवल लॉग कहाँ है? डोरेमोन और नोबिता ने टाइम मशीन से ढेर सारी टाइम ट्रिप्स की हैं, पास्ट में डायनासोर देखने से लेकर फ्यूचर में शिवाशी से मिलने तक। लेकिन सवाल यह है, इन टाइम ट्रिप्स का रिकॉर्ड कहाँ है? क्या डोरेमोन हर टाइम ट्रैवल का लॉग रखता है? सोचो, एक रोबोट जो टाइमलाइन को चेंज कर सकता है, उसे जरूर हर ट्रिप की डिटेल रखनी चाहिए। कुछ फैंस का थियरी है कि डोरेमोन की मेमोरी में एक सीक्रेट टाइम ट्रैवल लॉग है जो हर ट्रिप की डिटेल्स स्टोर करता है। क्या यह लॉग फ्यूचर की किसी अथॉरिटी को भेजा जाता है? एक एपिसोड में डोरेमोन ने नोबिता को टाइम मशीन यूज करने से मना किया था क्योंकि टाइमलाइन डेंजरस हो सकती है। क्या डोरेमोन को हर ट्रिप की परमिशन लेनी पड़ती है? और एक ट्विस्ट, क्या अगर टाइम ट्रैवल लॉग में कोई गलत एंट्री हो जो टाइमलाइन को मिस कर दे? जैसे अगर नोबिता ने पास्ट में कुछ चेंज किया और डोरेमोन ने उसे रिकॉर्ड नहीं किया, क्या फ्यूचर में कोई टाइम पुलिस है जो इस लॉग को चेक करती है? अगर हां, तो क्या डोरेमोन कभी उनके रडार पर आ चुका है? सोचो, अगर डोरेमोन का लॉग हैक हो जाए। ये मिस्ट्री तो टाइम मशीन जितनी ही कॉम्प्लिकेटेड है। दूसरी मिस्ट्री, शिजुका की फ्यूचर मेमोरी। शिजुका, डोरेमोन की सबसे स्मार्ट और काइंड कैरेक्टर। वो हमेशा सही डिसीजंस लेती है और मुसीबत में भी कूल रहती है। लेकिन सवाल यह है, क्या शिजुका को फ्यूचर की कोई मेमोरी है? क्या वो पहले से जानती है कि नोबिता उसका फ्यूचर हस्बैंड है? सोचो, मंगा में बताया गया कि शिजुका फ्यूचर में नोबिता से शादी करती है, लेकिन कुछ एपिसोड्स में शिजुका नोबिता की बेवकूफ़ी पर भी उसे सपोर्ट करती है, जैसे उसे उसका फ्यूचर पता हो। क्या अगर शिजुका को फ्यूचर से कोई मैसेज मिला है? एक एपिसोड में शिजुका ने एक अजीब डायरी में कुछ लिखा था जो बाद में गायब हो गई। क्या वो डायरी फ्यूचर की मेमोरीज का रिकॉर्ड थी? फैंस का थियरी है कि शिजुका की स्मार्टनेस सिर्फ नेचुरल नहीं है।
क्या शिवाशी ने शिजुका को फ्यूचर की कुछ इन्फॉर्मेशन दी है? ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் சாஷ் ஸ்கொயர். ஸோ இந்த வீடியோ எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நிறைய நியூஸ் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருக்கீங்க. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இந்த சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன அப்டேட் தான். ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம், என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், அண்ட் தென் ஃபியூச்சர் ஐடியாஸ் இதெல்லாம். ஸோ நேமே பார்த்தீங்கன்னா சாஷ் ஸ்கொயர். எங்களுடைய குழந்தைங்களுடைய நேம் பின்னாடி வச்சிருக்கோம். என்னோட பையன் பேர் சாஷி, பொண்ணு பேர் சாஷி. ஸோ அதோடைய ப்ரிஃபிக்ஸ் அதை மட்டும் எடுத்து சாஷ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வச்சிருக்கோம். ஸோ சேனலோட பர்பஸே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த குழந்தைங்களுடைய மெமரிஸ் ஸ்டார்டிங் அவங்க பிறந்ததுலேருந்து ஒரு சர்டன் இயர்ஸ் வரைக்கும் நம்ம ஃபுல்லாகவே கேப்சர் பண்ணணும். அது அவங்க ஒரு பெரிய கிஃப்டாக இருக்கும் இன் ஃபியூச்சர் அப்படின்ற பர்பஸில் தான் நம்ம இதை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அண்ட் டே டு டே லைக் அவங்களோட ஆக்டிவிட்டிஸ் எப்படிலாம் இருந்தது, அவங்க தவழ்ந்த ஸ்டேஜ்லேருந்து அப்புறம் நடந்த ஸ்டேஜ்லேருந்து இப்போ அவங்களோட ஆக்டிவிட்டிஸை பார்த்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்களே ஸ்கூல் பக்கம் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க என் பையன். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா மெமரிஸுமே நாங்கள் வந்து சோஃபா எடுத்து வச்சுருக்கோம். அதில் சம் ஆஃப் த பெஸ்ட் மெமரிஸை நாங்கள் எங்கள் சேனலில் வந்து போஸ்ட் பண்ணி உங்களுக்குமே நாங்கள் அதை வந்து நிறைய காமிச்சிருக்கோம். அண்ட் நிறைய இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் அதிலே எங்களுக்கு வந்திருக்கு. ஸோ இது இல்லாமல் அப்பப்போ எங்களுடைய டே டு டே லைக் எங்கள் ஃபேமிலியில் இருக்க டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸ், நாங்கள் எதாவது ட்ரிப்பு போனால் அதோடைய சில டீட்டெயில்ஸ் லைக் எப்படி இப்போ அவனோட ஸ்கூல் தேடுறதுக்கு அந்த எஜுகேஷன் ஓரியன்ட் எது செலக்ட் பண்ணணும் பண்ணக்கூடாது, நாங்கள் அதில் பண்ணக்கூடிய ஒரு அனாலிசிஸ், நாங்கள் எதனால் எப்படி சூஸ் பண்ணுறோம், எதனால் அதெல்லாம் வந்து டிசைட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்ற ஒரு பேக்ரவுண்ட் கூட கொடுத்துருக்கோம். ஸோ நிறைய பேருக்கு இதெல்லாம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்ற மோட்டிவில் தான் நாங்கள் சோஃபா இது பண்ணிட்டு இருக்கோம். அண்ட் ஸோ சாஷ் ஸ்கொயரில் நீங்கள் இது எல்லாமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். எங்கள் குழந்தைங்களோடைய ரொட்டீன், அவங்க வளர்ந்து வரக்கூடிய ஜேர்னி அண்ட் அதோடைய மெமரிஸ் லைக் அண்ட் அது எல்லாமே எங்களுடைய டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸில் இருந்து அண்ட் ஃபேமிலி நாங்கள் எதை எடுத்து போனோம்னா அதை பற்றி நினைக்கிறேன். இதுதான் ஹோலிஸ்டிக்காக வந்து இந்த சாஷ் ஸ்கொயர் சேனலில் இருக்கும். அண்ட் இன்னொரு பர்பஸும் இருக்குது. நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது லைக் நியூ பேரண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து எங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்றது நினைக்கிறோம். ஸ்டார்டிங்கில் என்னோட ஒய்ஃப் வந்து மெட்டர்னிட்டி கோ த்ரூ பண்ணதுலேருந்து, இந்த டெலிவரி பண்ணதுலேருந்து லைக் 2 குழந்தைங்க இருக்கு. என்னோட ஃபர்ஸ்ட் குழந்தை 3 வயசு ஆகுது பையன், 2வது பொண்ணு இப்போ 1 இயர் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கான். ஸோ இந்த ஜேர்னி நியூ பேரண்ட்ஸுக்கு வந்து நிறைய இடத்துல வந்து அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய சில டவுட்ஸ், நிறைய பேர் கேட்க முடியாத சில கொஸ்டின்ஸ் இருக்கலாம், இல்லை பயம் இருக்கலாம். இந்த மாதிரி எங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேருந்து நாங்கள் ஷேர் பண்ணுறது அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு நாங்கள் நம்புகிறோம். அண்ட் இது எல்லாமே தான் இந்த சேனலில் இருக்குது. அண்ட் இதுக்கப்புறம் இது ரிலேட்டட் தான் இருக்க போகுது. இப்போவே சொல்ல போனோம்னா எங்களுடைய சேனலில் பழைய வீடியோஸ் லைக் என் குழந்தையோட ஃபர்ஸ்ட் பையனோட வீடியோஸ்லாம் எடுத்து பார்த்தா எங்களுக்கு இப்போ வந்து ரொம்ப ஒரு ஹாப்பினஸ் இருக்கும். சடனாக ஒரு ஸ்மைல் வரும். லைக் அப்படி இருந்த பையனாக வந்து இப்போ இப்படி வளர்ந்துருக்கான் அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ உங்கள் வீட்லேயுமே குழந்தைங்களா ஏதாவது இருந்தாலும் மெமரிஸை நிறைய கேப்சர் பண்ணுங்க. அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, விளையாடுறாங்க, சேட்டை பண்ணுறப்ப அந்த ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணுங்க. எல்லாமே ஒரு மெமரிஸ் தான். நீங்களே திருப்பி பார்க்கும்போது அவங்க 1000 சேட்டை பண்ணாலும் அந்த மெமரிஸ் திருப்பி கிடைக்கவே கிடைக்காது. ஸோ ஒரு நாளும் அவங்க வந்துகிட்டே இருக்காங்க, அவங்க ஆக்டிவிட்டிஸ் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். சும்மா ஒரு கூப்பிட்டு இருக்கிற ஒரு குழந்தைங்க சண்டை அம்மா அப்பான்னு தெளிவாக கூப்பிடும்போது அந்த மழை தன்மையே வந்து அந்த ஸ்டேஜில் தான் அது கிடைக்கும், அது கிடைக்காது. ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் வந்து கேப்சர் பண்ணணும். உங்களுக்குமே வந்து நிறைய மெமரிஸ் வந்து நீங்கள் ஜென்ரேட் பண்ணி உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் அதை பண்ணலாம். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் குழந்தைங்கிட்ட நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க. ஸோ கிடைக்கிற டைமில் முடிஞ்சளவுக்கு அவங்களுக்கான டைம் ஒதுக்குங்க. உங்கள் குழந்தைங்களோட ஒரு பாண்டிங் நிறைய வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க. அதுதான் குழந்தைங்கள எதிர்பார்ப்பாங்க. ஸோ நம்ம நிறைய அவங்களோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணும்போது அவங்கள பற்றி நம்ம புரிஞ்சுப்போம், நம்மளை பற்றி அவங்க புரிஞ்சுப்பாங்க. ஸோ என்ன தேவையில்லை, எது அவங்களுக்கு பிடிக்காதுன்றது அவங்க சொல்லாமே நம்மளாலே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ அவங்களுக்கு தேவையான பெட்டர் விஷயத்தை நம்மளால கொடுக்க முடியும். நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க. அண்ட் கிடைக்கும் போது அவங்க சின்ன ஒரு 5 நிமிஷம் கால ஆஃபீஸ் நீங்கள் கிளம்பும்போது ஒரு 5 நிமிஷம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய மெமரி அவங்களுக்கு ஜென்ரேட் பண்ணும். பார்த்துட்டே இருக்கிறதுக்குள்ளேயே குழந்தைங்க தவழ்ந்துட்டு இருக்கிற குழந்தை டக்குன்னு வளர்ந்து தோலுக்கு மேலே வளர்ந்துருவாங்க. நமக்கே அட்வைஸ் பண்ணுற ஸ்டேஜுக்கு டக்குன்னு வளர்ந்துருவாங்க. ஸோ இந்த ஜேர்னியே ஒரு பிளிங்க் ஆஃப் அன் ஐல போயிடும். ஸோ அதனால முடிஞ்ச அளவுக்கு அவங்க நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க. முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் அந்த ஸ்டேஜில் தான் அவங்க பண்ணுற ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்னதான் திருப்பி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாலும் அது வராது. ஸோ மொமெண்ட்டை வந்து என்ஜாய் பண்ணுங்க, மொமெண்ட்டை கேப்சர் பண்ணுங்க, டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க. எஸ்பெஷலி அப்பா நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். எதுக்காகனா இது அம்மாவுக்கு ஒரு ஹெல்ப்பாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத தாண்டி உங்களுடைய பங்கீடு நிறைய அதில் இருக்கணும். ஸோ விமன் நிறைய அவங்களும் எதுவும் கற்றுக்கலாம் வந்து எதுவும் பண்ணாங்க. அந்த மெட்டர்னிட்டி டெலிவரி கோத்துட்டு போகிறது, குழந்தைங்களை வந்து பார்த்துக்கிறது, யாரும் எதுவும் கற்றுக்கலாம் பண்ணாங்க. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நம்மளால் முடிஞ்சதை நம்ம ட்ரை பண்ணி அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை நம்ம செஞ்சு கொடுக்குறது, இல்லை குழந்தைய நம்ம பார்த்துக்கிறது, அதுவே நமக்கு ஒரு பெரிய ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஈவன் குழந்தைய டைப்பை மாற்றி விட்டுறதா இருக்கணும், இல்லை ஃபீட் பண்ணுறதா இருக்கணும், முடிஞ்ச அளவுக்கு சாப்பாடு நம்ம கொடுக்குறது, இல்லை நீங்கள் பாட்டில் பால் யாராவது கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் அதை எடுத்து நம்ம கொடுக்கலாம் ஒரு சர்டன் ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம். ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன ஹெல்ப் எல்லாமே அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு பெரிய பாரத்தை கொஞ்சம் குறைச்ச மாதிரி இருக்கும். நம்மளால அப்படியே அவங்களோட ஃபுல் இதுவாக குறைக்க முடியாது. ஒரு சின்ன ஸ்டெப் தான், ஒரு சின்ன ஹெல்ப் தான். அண்ட் மோரோவர் 6 மந்த்ஸுக்குள்ள மதருக்கு வந்து மீ டைம்ன்றது வந்து இருக்கிறது ரொம்பவே கஷ்டம், இருக்கவே இருக்காது. ஸோ ஹஸ்பண்ட்ஸ், ஃபாதர்ஸ் நீங்களாம் தான் வந்து கொஞ்சம் அவங்களுக்கு ஒரு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். அந்த டைம் கொடுக்கறதுக்கு நீங்கள் தான் அந்த எஃபர்ட் போடணும். ஸோ நம்ம வீட்டிலேருந்து ஆரம்பிக்கிறது தான் எல்லாமே வந்து சொசைட்டிலையுமே இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் நம்ம குழந்தைங்கள எடுத்து இப்போ என் குழந்தைலாம் வந்து நான் என்னோட ஒய்ஃபுக்கு வந்து காலையில் காஃபியோ இல்லை வந்து ஆம்லேட்டோ நாங்கள் சில நாள் பண்ணுவோம். இல்லைனாலும் என்னால் பண்ண முடிஞ்சதில்லை, சில நாள் நான் பண்ணுவேன். ஆனால் என் பையனை அதை பார்த்துட்டு சில நாள் வந்துட்டு அப்போ நானும் பண்ணுறேன் அப்படின்னு.
ஸோ இதெல்லாமே வந்து அப்போ அவன் வளர வளர ஓகே இதெல்லாம் நம்மளும் பண்ணலாம், அவனோடைய ஸ்பௌஸ்க்கு அவனும் பண்ணலாம், இல்லை அவன் நம்மளுக்கு நானே பண்ணி கொடுக்கலாம் அப்படின்ற தாட் அவனுக்கு வந்து வரும். ஸோ எல்லாத்துக்குமே நம்ம தான் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக இருக்கும். ஸோ அதே குழந்தைங்க நம்மளை பார்த்து தான் கற்றுக்குறாங்க, நல்லதோ கெட்டதோ. அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், குழந்தைங்க நம்ம இருந்து கற்றுக்கிறதுனால இதை நான் சொல்கிறேன், நம்ம பேசுறதுல நம்ம நிறைய கான்ஷியஸாக இருக்கிற மாதிரி வரும். இது என்னோட லைஃப்பில் நான் பார்த்துக்கிறது. ஸோ என் பையன் பிறந்ததுலேருந்தே நான் எது பேசணும் எது பேசக்கூடாது கொஞ்சம் யோசிச்சு ஏன்னா அது முன்னாடி நம்ம எப்படி வேணா பெரியவங்க கிட்ட எப்படி வேணா இருந்துப்போம். குழந்தைங்க எப்போ நம்ம இமிடேட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்களோ அப்போவே வந்து சில இது நம்ம பேசணுமா பேசக்கூடாது, இந்த இடத்துல நம்ம ஆக்ஷன் கரெக்டா தப்பா இப்படி நிறைய ப்ராசஸ் பண்ணி தான் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. அது நல்லது தான், ஏன்னா அவங்க நம்மளை பார்த்தா கற்றுக்குறாங்க. ஸோ நம்ம எதாவது தப்பு பண்ணணும் அதே தான் அவங்க ஃபாலோ பண்ண போகிறாங்க. அவங்க ஃபாலோ பண்ணதுக்கப்புறம் அவங்க போய் திட்டுறதுலையோ நம்ம கண்டிக்கிறதுலையோ எந்த ஒரு யூஸுமே கிடையாது. ஸோ குழந்தைங்க எப்படி இருக்கோ அது பேரண்ட்ஸோட செயல்பாடு தான். ஸோ நம்ம கரெக்டாக இருக்கிறதுக்குமே வந்து குழந்தைங்க ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருப்பாங்க. அண்ட் அதுதான் அவங்களுக்கே வந்து நெக்ஸ்ட் ஃபியூச்சர் ஹியூமன்ஸாக வந்து ஷேப் பண்ணும். அண்ட் இன்னொன்று என்ன, எனக்கு ஒரு பொண்ணு இருக்கு. ஸோ என் பையனை வந்து சொசைட்டியில் எப்படி நல்லா வளர்க்கணுன்றதை நான் வீட்டிலேருந்தே ஆரம்பிக்கும். ஸோ விமன் இருக்காங்க, ஒரு கேர்ள்ஸ் இருக்காங்கன்னா எப்படி வளரணும் எப்படி பிஹேவ் பண்ணணுன்றதையுமே நான் ஆரம்பிக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயத்தில் ஹஸ்பண்டோட பங்கு ஃபாதரோட பங்குன்றது ரொம்ப அதிகம். அம்மாவால் மட்டுமே எல்லாத்தையும் பண்ண முடியாது. ஸோ இட்ஸ் ஃபேமிலி, ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து தான் பண்ணணும். அண்ட் இப்போ இருக்கிற கரண்ட் ஜென்ரேஷனில் ஃபாதர்ஸ் நிறைய பேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இதை பார்க்குறவங்க நிறைய பேர் இன்னுமே நீங்கள் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவீங்கன்னு நம்புறேன். ஸோ இந்த மாதிரியான சில இது என்னோட லைஃப்ல இருக்கக்கூடிய சின்ன ஆக்டிவிட்டிஸ் நாங்கள் பண்ணுறதுமே எங்களோட சேனலில் நாங்கள் வந்து ப்ளாகாக போடுவோம். அதுவும் பாருங்க. உங்களுக்கு அதில் ஏதாவது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் கண்டிப்பாக அதையும் நீங்கள் வந்து பண்ணுங்க. உங்களோட கமெண்ட்ஸ் ஏதாவது நீங்களும் அந்த மாதிரி பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பாக எங்களோட கமெண்ட் செக்ஷனில் அந்த வீடியோஸில் போடுங்க. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நாங்கள் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி என்னோட குழந்தை வந்து 2 வயசுக்கு முன்னாடியே ஒரு ட்ராவல் பண்ணணும்னு சொல்லி நாங்கள் இன்டர்நேஷனல் ட்ராவலும் பண்ணியிருக்கோம், டொமஸ்டிக் ட்ராவலும் சில பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அப்போ பேபிஸோட ஃபுட் எப்படி ரெடி பண்ணணும், வெளியே போய் நம்ம எப்படி அதை மேனேஜ் பண்ணணும் அப்படின்றது எல்லாமே நான் சில வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம், அதையும் பாருங்கள். அண்ட் கோயிங் ஃபார்வர்ட் இந்த மாதிரியான நிறைய வீடியோஸ் வரும். ட்ரிப்பில் எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறதை தாண்டி லைக் சின்ன ஒரு ட்ராவலாக இருந்தால் கூட ஃபுட்டை தாண்டி வேறு என்னெல்லாம் ரெடி பண்ணி வைக்கணும், குழந்தைங்களோட எசென்ஷியல்ஸ், பேரண்டிங் எப்படி, ஸோ எங்கள் வே ஆஃப் பேரண்டிங் எப்படி இருக்குது அதெல்லாமே உங்களுக்கு வந்து அப்கமிங் வீடியோஸில் வரும். இது இல்லாமல் இப்போ என் பையன் ஸ்கூல் இப்போ தான் சேர்ந்துருக்கோம். ஸோ அவனுக்கு நிறைய ஆக்டிவிட்டி கொடுக்குறாங்க. எங்களோட ஸ்கூலில் கொடுத்து சில ஸ்பெசிஃபிக் டே வருது இல்லை ஆர்ட் சொல்கிறாங்கன்னா நாங்கள் 2 பேரும் சேர்ந்து உட்காந்து தான் அதெல்லாம் பண்ணுறோம். ஸோ அவனுக்குமே வந்து லிசன் பண்ணி அதை கிராப் பண்ணி அவன் பண்ணுறதுலாம் ரொம்ப ஸ்கூலுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இருக்க டிஃப்ரெண்ட். அவங்க ரொம்ப விஷயஸாக இருப்பாங்க. டால் ஸ்டேஜ் வந்தோடனே ஸ்கூல் போனதுக்கப்புறம் இருப்பாங்க. பட் அந்த லேர்னிங்க்கு அவங்க இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறது அவங்க கிட்ட இருந்து ஆரம்பிச்சு ஸ்டார்ட் ஆகுது. அந்த டைமே நம்ம தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஆகணும். ஸோ அவங்க வந்து உட்காந்து பண்ணிக்கணும்னா நம்ம அவங்க கூட சேர்ந்து உட்காந்து படிக்க ஆரம்பிக்கணும். ஸோ இது எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்த வீடியோஸ் அப்கமிங் டேஸில் உங்களுக்கு வரும். ஸோ பாருங்க. ஸோ பேரண்ட் ஐடியாஸ், ஃபுட் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது, வெளியே ட்ராவல் பண்ணும்போது இது பண்ணுறது, ஃபியூச்சர் எஜுகேஷன் ஓரியன்ட்டுமே நாங்கள் நிறைய வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம். எந்த போர்ட் செலக்ட் பண்ணணும், எந்த ஸ்கூல் பண்ணலாம், எங்களுடைய ரெசிடென்ஸ்க்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்கூல்ஸ்லாம் எது எங்களுடைய க்ரைட்டீரியாக்கு ஏற்ற மாதிரி நாங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கோம். இது எல்லாத்தையும் அவங்க சொல்ல முடியுது. ஆனால் எதை பேஸ் பண்ணி நாங்கள் பண்ணுறோம் அப்படின்றது உங்களுக்கு நாங்கள் ஷேர் பண்ணுறோம். அண்ட் சில ஸ்கூல்ஸ் நாங்கள் என்கொயரி பண்ணதை வச்சு அதுக்கான ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அவங்க என்ன சொன்னாங்க நாங்கள் ஷேர் பண்ணுறோம். இந்த ஏரியாஸ்லாம் இருந்தீங்கன்னா எங்களுக்கு இன்னுமே அது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு டீட்டெயில்ஸாக இருக்கும். குழந்தைங்களோட சேவிங் ஸ்கீம்ஸ் இந்த மாதிரி சில இதுவுமே நாங்கள் அப்கமிங் வீடியோஸ் போடுறோம். ஆல்ரெடி இந்த குழந்தைங்களுக்கு சில ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம். குழந்தைங்களே சில ஸ்கீம்ஸ் இருக்குது, கேர்ள்ஸுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக சில ஸ்கீம் இருக்குது, பசங்களுக்கு ஒன்று இருக்குது. ஸோ இதெல்லாமே நீங்கள் எதெல்லாம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலாம், ஈவன் ஒரு மாதத்துக்கு உங்களால் ஒரு ஈவன் ஒரு 100 ரூபாய் 500 ரூபாய் எவ்வளோ முடியுமோ அதுலேருந்து நிறைய ஸ்கீம்ஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ 18 வயசு வர வரைக்குமே இந்த இதெல்லாம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலாம். நம்ம இப்போ கான்சன்ட்ரேட் பண்ணால் தான் அவங்களோட சேவிங்ஸ் அவங்க அந்த பே பண்ணும்போது ஒரு கன்சிடரபிள் அமௌண்ட் அவங்களுக்கு ஹையர் எஜுகேஷன் யூஸ்ஃபுல் ஆகிற மாதிரி நம்மளால் பண்ண முடியும். கவர்மெண்ட்டுக்கு நிறைய ஸ்கீம்ஸ் வச்சிருக்காங்க. ஸோ இது ரிலேட்டடாக நாங்கள் நிறைய வீடியோஸ் போட தான் போகிறோம். ஸோ எல்லாமே அப்கமிங் வீடியோஸில் வரும். ஸோ ஸ்டே டியூன், என் சேனலை பார்த்துட்டே இருங்க. இது இல்லாமல் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிக்கான வீடியோஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதுனா கண்டிப்பாக என்னோட கமெண்ட் அதுக்காக கண்டிப்பாக நாங்கள் எஃபர்ட் போட்டு உங்களுக்கு அந்த வீடியோஸ்லாம் இது பண்ணுவோம். ஸோ எல்லா வீடியோஸுமே வந்து நாங்கள் இது வரைக்கும் கோ த்ரூ பண்ணதோ இல்லை இப்போ நாங்கள் கரெக்டாக வந்து பண்ணிட்டு இருக்கதோ எங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் அந்த வீடியோஸ் எல்லாமே இருக்க போகுது. ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அது எல்லாமே பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். வேறு ஏதாவது ஐடியாஸ் இருந்தாலும் கமெண்ட் செக்ஷன் சொல்லுங்கள், கண்டிப்பாக நாங்கள் பண்ணுறோம். ஸோ ஸ்டே டியூன் ஃபார் மோர் வீடியோஸ். அண்டில் தென் இட்ஸ் சாஷ் ஸ்கொயர்.